नमस्कार, पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है। दिल्ली नगर निगम में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। दोपहर 3 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम धामी। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए रोड शो भी करेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। उत्तराखंड के राजनीतिक हालातों पर चर्चा करेंगे। 22 नवंबर को भी सीएम धामी का दिल्ली दौरा है। 22 नवंबर को प्रगति मैदान पहुंचेंगे सीएम धामी। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में शिरकत भी करेंगे सीएम धामी। उत्तराखंड दिवस के मौके पर ट्रेड फेयर पहुंचेंगे सीएम धामी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, सीएम धामी का दिल्ली दौरा। एमसीडी चुनाव दिल्ली में हो रहा है और इससे पहले चुनाव प्रचार में दिग्गज नेताओं की टोली जुटी है और इसी की कड़ी में आज सीएम धामी भी दिल्ली पहुंचेंगे, जहां प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करेंगे और इसके बाद बात की जाए उत्तराखंड के राजनीतिक हालातों पर भी चर्चा करेंगे। और वहीं 22 नवंबर को भी सीएम धामी का दिल्ली दौरा रहेगा। 22 नवंबर को प्रगति मैदान पहुंचेंगे, जहां से सीएम धामी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में शिरकत करेंगे। सीएम धामी और उत्तराखंड दिवस के मौके पर ट्रेड फेयर पहुंचने का भी उनका कार्यक्रम है 22 नवंबर को। तो दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए रोड शो करते हुए नजर आएंगे, चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है। दिल्ली नगर निगम में चुनाव प्रचार करेंगे। दोपहर 3 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम धामी। और वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा में मॉर्निंग वॉक पर निकले, जहां सीएम धामी ने स्पोर्ट्स स्टेडियम में युवाओं के साथ दौड़ भी लगाई और बैडमिंटन भी खेला। इस दौरान सीएम धामी ने स्थानीय लोगों और युवाओं से मुलाकात की। सीएम धामी ने विकास कार्यों का फीडबैक भी लिया। सीएम धामी को अपने बीच पाकर स्थानीय लोग काफी उत्साहित नजर आए। तो खिलाड़ियों के साथ बैडमिंटन भी खेला, दौड़ भी लगाई। देखिए, मॉर्निंग वॉक पर निकले थे सीएम धामी। इस बीच युवाओं के बीच वो पहुंच गए, जहां वो दौड़ लगाते हुए नजर आए। 2 तस्वीरें आपके सामने। सीएम धामी ने दौड़ लगाई है युवाओं के साथ। स्पोर्ट्स स्टेडियम की यह तस्वीर, स्टेडियम में युवाओं के साथ दौड़ लगाते हुए सीएम धामी की तस्वीर। दूसरी तस्वीर, सीएम धामी ने बैडमिंटन खेला है और इसके बाद वार्म अप होने के बाद वो बैडमिंटन खेलते हुए युवाओं के साथ नजर आए सीएम धामी। यह तस्वीर अक्सर देखने को मिल जाती है जब भी सीएम धामी वॉक पर निकलते। कभी चाय की चुस्की लेते हुए रास्ते में किसी दुकान पर बैठते हैं, सरकार की नीतियों के बारे में बात करते हैं, क्या लाभ मिल रहा है, क्या दिक्कत है, उसको जानते हुए नजर आते हैं। और अब ये भी एक तस्वीर है जहां स्पोर्ट्स स्टेडियम वो पहुंचे, सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे और दौड़ लगाते हुए नजर आए और उसके बाद बैडमिंटन भी खेलते हुए सीएम धामी नजर आए। और ये नजारा देखकर स्थानीय लोग अपने बीच सीएम को पाकर काफी उत्साहित नजर आए। खिलाड़ियों के साथ बैडमिंटन भी खेला है सीएम धामी ने। युवाओं के लिए विकास कार्यों का क्या चीजें चल रही, उसका फीडबैक भी युवाओं से लेते हुए नजर आए। और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़ रहे सड़क हादसों ने पौड़ी में परिवहन विभाग की चिंता को बढ़ा दी है। परिवहन विभाग सड़क हादसों की रोकथाम को लेकर अब उन सड़क मार्गों को चिन्हित कर रहा है जिन मार्ग में दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं। दुर्घटना संभावित सड़कों में दुर्घटनाओं का कारण तलाशने और सड़क की खामियों को पूरा करने के लिए परिवहन विभाग ने अपनी जिम्मेदारी तय कर ली है, जिससे सड़क हादसों को रोका जा सके। जिलाधिकारी ने परिवहन विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं कि परिवहन विभाग जल्द से जल्द सड़क हादसों की रिपोर्ट के साथ उन मार्गों की रिपोर्ट भी दे जहां सड़क हादसे बढ़े हैं, ताकि स्थिति में सुधार लाया जा सके। डीएम के आदेश पर रिपोर्ट तैयार करना शुरू कर दिया गया है। तो सड़क हादसों को लेकर रिपोर्ट जो है वो तलब की गई है, परिवहन विभाग से रिपोर्ट तलब की गई है। जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए। डीएम के आदेश पर जल्द डीएम के सामने रिपोर्ट जो है वो पेश होगी, ताकि उन मार्गों को चिन्हित किया जा सके जहां पर सड़क हादसे सबसे ज्यादा होते हैं। तो उन हादसों को रोका जा सके, उसको लेकर कुछ नए नियम और जो कमियां हैं उसको ठीक किया जा सके। डीएम साहब ने ये भी एक निर्देश दिए हैं कि रूट वाइज एक एक्सीडेंट का डाटा ले लिया जाए पुलिस विभाग से कि किस रूट में किस श्रेणी के वाहनों के कितने एक्सीडेंट हुए हैं। तो एक रूट स्पेसिफिक डाटा हमारे पास आ जाएगा और फिर उसके ऊपर हम टारगेट करके रोड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या काम किए जाने हैं, क्या सुधार किए जाने हैं, उसके ऊपर अपना जो है टारगेट कैंडिडेट ओरिएंटेड अपना एक दृष्टिकोण रख सकते हैं। तो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क हादसों ने पौड़ी में परिवहन विभाग की चिंता को बढ़ाई और इसी सड़क हादसों की रोकथाम को लेकर अब इन सड़क मार्गों को चिन्हित किया जा रहा है।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आलोक रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, एक अच्छी पहल है ताकि जो सड़क हादसे देखने को मिलता है, अगर हाल ही की बात की जाए, कई सड़क हादसे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिला है। ऐसे में रिपोर्ट तलब करना और उसमें सुधार की बेहद जरूरत है। जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी चमोली में एक सड़क हादसा हुआ था, इसके बाद फिर एक दूसरा सड़क हादसा भी हुआ है, तो ऐसे में जो परिवहन विभाग है वो सतर्क हो गया है और कहीं न कहीं जो डीएम है उन्होंने रिपोर्ट तलब की है कि जितने सड़क दुर्घटना संभावित क्षेत्र है उनका सड़क सुधारीकरण का कार्य जल्द से जल्द हो सके, इसलिए ऐसे सड़कों की रिपोर्ट मांगी है जहाँ पे दुर्घटनाएं ज्यादा हुई हैं। तो परिवहन विभाग जो है इन सारी रिपोर्टों को जुटाने में जुट गया है और सभी मार्गों का चिन्हीकरण किया जा रहा है, जिससे जो सड़क सुरक्षा के कदम है वो उठाए जा सके। आलोक, जरा ये भी बताइएगा कि वो कौन कौन से मार्ग हैं जो शायद चिन्हित किए जाने जरूरी हैं, जिन पर नजर रहेगी डीएम की कि इस मार्ग पर सबसे ज्यादा हादसे होते हैं और वहां पर क्या सुधार की जरूरत है? देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादातर ब्लाइंड स्पॉट होते हैं जहाँ पे दिखाई नहीं देती हैं और खाई एकदम से आ जाती है और सड़क दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इसके साथ साथ कई ऐसे मार्ग भी है जो संकड़ी सड़कें हैं, तो कहीं न कहीं इनके चौड़ीकरण का कार्य होना चाहिए जिससे सड़क हादसे न हो। ठीक है आलोक, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और उधम सिंह नगर के काशीपुर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने रेस्टोरेंट और हुक्का बार में छापा मारा है और इस दौरान पुलिस ने हुक्का बार में बैठे कई नाबालिगों को पकड़कर कोतवाली ले आई, जहां उन्हें सख्त हिदायत देकर उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं हुक्का बार और रेस्टोरेंट संचालकों का पुलिस एक्ट के तहत जो है 5,000 रुपए जुर्माना कर चालान भी किया गया है। तो काशीपुर में कई जगह ऐसे छापा मारा गया जहां रेस्टोरेंट में हुक्का बार खुला हुआ था। छापा देखने को मिला रेस्टोरेंट और हुक्का बार में। नाबालिग ऐसे हुक्का बार में पकड़े गए और फिर पुलिस ने उनके परिजनों को बुलाकर नाबालिगों को उनको सुपुर्द किया है, चेतावनी दी है कि दोबारा इस तरह से नाबालिग जो है हुक्का बार में दिखाई ना दें। साथ ही साथ जो रेस्टोरेंट मालिक हैं और हुक्का बार के मालिक हैं वहां पर चालान काटा गया है। करीब 5,000 रुपए का चालान जो है वो काटा गया है, जुर्माना लगाया गया है। शाम के टाइम पे कुछ आवारा टाइप के लोग रेस्टोरेंट में बैठ के हुक्का बार चला रहे हैं, हुक्का और नशे का सेवन कर रहे हैं। और गिरिताल रोड पे भी कुछ बच्चे नीचे बैठ जाते हैं, ट्यूशन के नाम पे घर से आते हैं और बैठ जाते हैं। इसी प्रकार रामनगर रोड पे भी शिकायत थी कि वहां पर कुछ ठेली वाले हैं और कुछ रेस्टोरेंट वाले हैं जिनके पास चिकन मटन वगैरह सीख कबाब वगैरह होता है और रोड में वो शराब पिलाते हैं गाड़ियों में बैठ के। तो हमने एक अभियान छेड़ा आज और पैदल मार्च करते हुए हम लोग गए, तो इसमें हमने एक फ्रेश एंड फीलिंग जो हुक्का बार था गिरताल रोड पे, इसका चालान किया है पुलिस एक्ट में। और यहाँ जो बच्चे बैठे हुए थे उनके घर वालों को बुला के थाने में बुला के उनके घर वालों को सुपुर्द किया गया और उनको हिदायत दी गई है। और इस खबर पर मुनेश चौहान हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मुनेश, वो कौन कौन से रेस्टोरेंट और ऐसे कितने रेस्टोरेंट जहां पर छापा मारा गया है, साथ ही साथ क्या हिदायत दी गई, क्या गाइडलाइन जारी किए गए पुलिस की तरफ से? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर का ये मामला है, जहाँ स्थानीय पुलिस है उसे काफी लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि क्षेत्र में काफी हुक्का बार और ऐसी जगह हैं जहाँ पे बच्चे नौजवान बच्चे हैं जो गलत काम करते हैं। उसी के चलते ये कल अभियान चला गया था जिसमें एसपी काशीपुर के नेतृत्व में। इसके बाद में कई हुक्का बारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और साथ ही कई नाबालिग बच्चों को स्थानीय जो 15 से 20 नाबालिग बच्चे हैं वो आवश्यक हिदायत देकर उनके परिजनों को सुपुर्द भी कर दिया गया। जी मुनीश, ये जरूर बताइए कि ऐसे कितने रेस्टोरेंट हैं और हुक्का बार हैं जिन पर छापा मारा गया पुलिस के द्वारा? लगभग एक दर्जन से ज्यादा हुक्का बार बताए जा रहे हैं जहां कल छापेमारी की गई है। लगातार पुलिस आज भी ये छापेमारी लगातार जो ऐसी कार्यवाही है लगातार पुलिस की जारी रहेगी। वहीं आपको बता दें खाली हुक्का बारों के साथ साथ में इवनिंग स्टॉर्म नाम से भी एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत भी जो हरदम काटने वाले लोग हैं उनके खिलाफ भी इसी के तहत कार्रवाई की जा रही है। जी ठीक है मुनीश, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। हरिद्वार से बड़ी खबर है जहां जहर खुरानी गिरोह का बदमाश गिरफ्तार किया गया। जेआरपी टीम ने 10,000 के नामी बदमाश को पकड़ा है। मार्च में महिला को जहर खुरानी का शिकार बनाया था और यह बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। नकदी और मोबाइल लूटकर फरार हो गए थे। गिरोह के 2 आरोपी पहले ही
गिरफ्तार हो चुके हैं। तो हरिद्वार में जीआरपी की टीम ने जहर खुरानी गिरोह के एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। 10,000 के इनामी बदमाश ने मार्च में एक महिला को जहर खुरानी का शिकार बनाया था। बदमाश महिला से नकदी और मोबाइल लूटकर फरार हो गए थे और 2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तीसरे इनामी बदमाश शैलेंद्र को पुलिस ने फर्रुखाबाद से गिरफ्तार किया है। एक जहर खुरानी का गैंग था जो पिछले दिनों 2-3 घटनाएं करके फरार चल रहा था। उसमें 2 मुलजिम ऑलरेडी पकड़ चुके थे पहले। आज एक शैलेंद्र नाम का एक यूज है जिसको जीआरपी हरिद्वार की पुलिस ने फर्रुखाबाद से गिरफ्तार किया है। इस पर 10,000 का इनाम पहले से घोषित था क्योंकि काफ़ी दिन से फरार चल रहा था ये। हाँ, इनके 2 साथी पहले से गिरफ्तार हो चुके हैं। नन्हे नाम का इसका गैंग लीडर है जो इस समय वर्तमान में भी जेल में है और ये उसी गैंग का मेंबर है। बहुत दिन से फरार चल रहा था, करीब 6-7 महीने से फरार चल रहा था और अभी काफ़ी प्रयास करने के बाद थानाध्यक्ष को सूचना प्राप्त हुई थी कि ये फर्रुखाबाद में कहीं रह रहा है, तो उन्होंने अपनी टीम भेज करके पूरा इसकी गिरफ्तारी करवाई है। और इस घर पर ज्यादा जानकारी के साथ तुषार हमारे साथ जुड़े हैं। तुषार, कहां से गिरफ्तारी हुई और क्या कुछ इस आरोपी से निकलकर सामने आया? बिल्कुल, कल तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और ये गिरफ्तारी फर्रुखाबाद से हुई है। और जो ये जहर खुरानी गैंग है, गिरोह है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में काफी सक्रिय रहता है और मार्च महीने में इन्होंने घटना को अंजाम दिया था हरिद्वार में और मार्च में इन्होंने एक महिला से जेवर और नगद भी लूट लिए थे और मोबाइल लेकर भाग गए थे। जहर खुरानी की बात की जाए तो ये नशीला पदार्थ अपने सामने वाले को खिला देते हैं और जिसके बाद जो इंसान होता है वो अपनी बेइज्जती हो देता है और जिसके बाद ये घटनाओं पर अंजाम देते हैं। और तो इनका गिरोह काफी बड़ा है और इनमें से 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। पहले 2 लोगों को पहले गिरफ्तार कर लिया गया था और आज एक जो देर रात इसको गिरफ्तार कर लिया गया, जो तीसरा आरोपी है। और ये काफी महीनों से फरार भी चल रहा था। 10,000 का इनामी भी था, काफी टाइम से जिंदगी भी नहीं थी और अब ये पूरा गैंग है, गिरोह है, इसकी पूरी तलाश चलती है क्योंकि गिरोह काफी बड़ा है, इसका लिंक भी बहुत बड़ा है और इनको तोड़ने के लिए तमाम पुलिस अभी भी कोशिश कर रही है और जो इनके छोटे मोटे प्यादे हैं उन्हें भी पकड़ा जा रहा है। जी ठीक है तुषार, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और देहरादून से बड़ी खबर, जहां सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने रणनीति बनाई है। 21 नवंबर को सचिवालय कूच का आह्वान किया गया है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी को लेकर निशाना साधा गया है। कांग्रेस की तरफ से बड़ी खबर आपको बता रहे। देहरादून से बड़ी खबर, जहां सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने रणनीति बनाई है। 21 नवंबर को सचिवालय कूच का आह्वान जो है वह कांग्रेस की तरफ से किया गया। साथ ही साथ बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर यह आह्वान किया गया। भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच की मांग प्रीतम सिंह ने की है। सरकार को घेरने के लिए ये कांग्रेस की रणनीति। आप बार बार कहते हैं मेरी तरफ से कूच है। अरे मैं तो एक छोटा सा कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं और सरकार को जो है कहते हैं ना, हम सेफ स्पेस नहीं देना चाहते, उसको घेरने का काम। फोटोज को लेकर काफी भाई मैंने कहा ना कि मैं जो है सचिवालय कूच करने का काम कर रहा हूं। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा संघर्ष है। अंकिता भंडारी जो हत्याकांड हुआ है और आपके सामने यूकेएसएससी, ये तमाम चीजें डाइल्यूट हो रही है। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी 2 दिवसीय हरिद्वार दौरे पर है। यहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के बाद सीसीआर भवन सभागार में जिले स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों से विकास कार्यों की जानकारी ली, जिसमें कई अधिकारी सही जानकारी नहीं दे पाए, जिससे मंत्री गणेश जोशी नाराज हो गए और बैठक को रद्द करते हुए अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव में हरिद्वार सीट से बीजेपी की जीत का दावा भी किया है। हमारा ये कहना है कि कोई भी काम हो वो एक समय सीमा के अंदर पूरा होना चाहिए। अक्सर देखने में क्या आता है, टेंडर हो जाते हैं तो टेंडर के अंदर एक कंडीशन होती है कि काम इतनी तिथि को पूरा होगा, लेकिन वो काम पूरा नहीं हो पाता। लेकिन आज धामी जी के नेतृत्व में हमने सुनिश्चित किया है और उन्होंने धामी जी ने कहा कि जिस चीज का शिलान्यास हम करेंगे उसका लोकार्पण भी हम करेंगे। जिला पंचायत प्रधान हमारे जीते, ये इस बात का संकेत है
कि आज पूरा हरिद्वार भाजपा हो रखा है। आने वाले समय में चाहे नगर निगम के चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी यहां से भारी विजय प्राप्त करेगी। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत और उमेश कुमार मामले में अब एक और नया मोड़ आ गया है। केंद्रीय नेतृत्व से नाराजगी जताने के बाद जब धामी सरकार ने यू टर्न लेते हुए एसएलपी वापस लेने का फैसला निरस्त कर दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत को मिला पार्टी आलाकमान का साथ। त्रिवेंद्र सिंह रावत मामले में सरकार का यू टर्न, एसएलपी वापस लेने का फैसला निरस्त। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उमेश कुमार मामले में सरकार के फैसले पर जारी सियासत के बीच अब सरकार के दूसरे फैसले पर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल उत्तराखंड बनाम उमेश कुमार मामले में धामी सरकार ने यू टर्न लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई एसएलपी को निरस्त करने का निर्णय लिया है। दरअसल उमेश कुमार के खिलाफ राजद्रोह के मामले में एसएलपी वापस लेने के फैसले के बाद सरकार घिर गई थी, जिसके बाद सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया। बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसको लेकर पार्टी आलाकमान से नाराजगी जाहिर की थी और वो खुद दिल्ली में डटे हैं। पूरे मामले में शीर्ष नेतृत्व के हस्तक्षेप के बाद धामी सरकार ने एसएलपी वापस लेने का फैसला किया है। वहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस एक बार फिर सरकार पर हमलावर है। वर्तमान मुख्यमंत्री के सामने एक चुनौती पेश कर दी है कि वो भ्रष्टाचार जो सरकार में विद्यमान है उसके खिलाफ लड़ने का काम है। लेकिन अगर हम देखें तो तीनों ही मुख्यमंत्री, जो दो पूर्व और जो वर्तमान है, भ्रष्टाचार से लड़ने का कोई इरादा नहीं है। मैं तो समझता हूं कि जब भ्रष्टाचार की बात आती है, जीरो टॉलरेंस की बात आती है, तो क्यों जो है सीबीआई जांच से घबरा रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत और उमेश कुमार के बीच द्वंद की बात करें तो उमेश कुमार ने त्रिवेंद्र सिंह रावत पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। आरोप था कि झारखंड के प्रभारी रहते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने झारखंड सरकार से लाभ दिलवाने के लिए परिचितों के खातों में पैसे लिए थे, जिसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उमेश कुमार के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया और राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया। वहीं हाई कोर्ट से राजद्रोह की एफआईआर निरस्त होने के बाद त्रिवेंद्र सरकार मुकदमे को जारी रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट चली गई और एसएलपी दायर किया था। जबकि बीते दिनों धामी सरकार ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मुकदमे में एसएलपी वापस लेने के लिए हलफनामा दाखिल किया था। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश को चुनौती देने की याचिका पर 22 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। फिलहाल इस पूरे मामले में जहां बीजेपी में आपसी सियासी कलह सामने आ गई, वहीं विपक्ष को बैठे बिठाए सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया। देहरादून से सुरेंद्र डसीला के साथ टीम न्यूज स्टेट। और यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। जीरा क्रंच है ये, राजा की सौगात है ये, जस्ता करारा स्वाद बड़ा मीठा नमकीन कर देगा समान। राजा जीरा क्रंच। राजा जीरा क्रंच बिस्किट्स, स्वाद ऐसा कि दिल खुशियों से भर जाए। राजा जीरा। सेंसिटिविटी से छुटकारा पाने के लिए खाना नहीं, केमिकल वाला टूथपेस्ट बस। इसके लिए दंतकांति सेंसिटिव अपनाइए, क्योंकि इसमें है सेंसिटिविटी के कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ दांतों व मसोढ़ों की मजबूती और अप्रतिम फ्रेशनेस। कैसे कटेगी ये सर्दी? कैसे कटेगी ये सर्दी? जाएगी। ये तो बड़ा टाइम है। माचस पोटोथर्मल। उड़ रही जुल्फे घनेरी घटाओं सी, लूट जाए हैं दिल कुड़ियों के। सुंदर घने और मजबूत बालों के लिए बैद्यनाथ महाभृंगराज तेल। कुछ पैसे बोरो करने थे। हेलो, लोन चाहिए तो पैसाबाजार.com पर जाइए। पैसाबाजार.com, लोन सही मिलेगा यहीं। क्योंकि मैंने सही डिसीजन लिया, इसलिए मेरे पूरे घर में
वाटर लीकेज नहीं है। आई चोज पारस पाइप्स। पारस, इंडियाज बेस्ट वाटर टैंक्स एंड पाइप्स। गर्लफ्रेंड के 35 टुकड़े, सनक या लव जिहाद, श्रद्धा मर्डर पर भड़का क्रोध, साध्वी के बिगड़ गए बोल, कसाई आफ्ताब की क्या हो सजा। खबर विशेष देखिए 1:27 पर। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते आगे, बागेश्वर के कांडा तहसील क्षेत्र में नियमों को ताक पर रखकर खनन हो रहा है। खान मालिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए देर रात जेसीबी मशीनों से खनन कर रहे हैं और आसपास के ग्रामीण इससे प्रभावित हो रहे हैं। नियमों के मुताबिक खनन न होने से भूस्खलन का खतरा भी बना हुआ है। खनन होने से जिस तरह खनन से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, उसको बचाने के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। ग्रामीण लगातार शासन प्रशासन से कार्रवाई की गुहार लगा रहे हैं। कुछ रात को माइन चलने के संबंध में मुझे कई जगह से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, तो उसमें हम लोग एक जांच करने का संयुक्त जांच करने का प्लान कर रहे हैं। जल्दी उसमें जांच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी और उसकी सूचना जिलाधिकारी को आख्या बनाकर दे दी जाएगी। और पौड़ी जिले में तैनात पुलिसकर्मी ने पुलिस की कार्यशैली पर ही सवाल उठाए। पुलिस के जवान ने फर्जी मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया है। पुलिसकर्मी ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। 21/9 में मेरे खिलाफ एक मुकदमा लिखा गया था, जिसमें मेरा बच्चा पीड़ित और मुझे आरोपी बनाया गया था और उसका खूब वो प्रचार प्रसार रहा मीडिया के माध्यम से, और मैं जिसकी वजह से मेरे बच्चे को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी, मेडिकल संबंधी और बहुत सी समस्याएं होती हैं, वो बच्चे को झेलनी पड़ी। और मैं अब तक इस वजह से जीवित था कि सच्चाई सामने आ जाए और ये कलंक मेरे माथे से मिट जाए। और उसी जांच में जो है सच्चाई सामने आई, वो मेरे पर आरोप बिल्कुल झूठा लगाया गया था। ऐसा कुछ मेरे संज्ञान में आया है, हम बात करेंगे उनसे और डिपार्टमेंट का मामला है। मेरे ख्याल से कुछ गलतफहमी शायद उनको रही हो, तो हम बात करेंगे और जो भी उचित है उस हिसाब से काम करेंगे। पुलिस भी लगातार परेशान कर रही है, उनको समन भेजे जा रहे हैं, जबकि मामला वो अब मैं बताया ना, विवेचना शायद उनके उस केस में चल रही है। जो फैक्ट होंगे, तथ्य होंगे, एक बार आईओ से बात करके मैं तब चीजें क्लियर कर पाऊंगा और उनको भी हम बुलाएंगे सज्जन को। बागेश्वर से बड़ी खबर है, जहां अल्मोड़ा स्टेट हाईवे के चौड़ीकरण के दौरान मलबे को जो निकल रहे नदी में डालने का मामला सामने आया है। ठेकेदार सरेआम मलबे को गोमती और सरयू नदी में डालते हुए नजर आए, जो एमजीटी के मानकों का उल्लंघन है। लेकिन जिला प्रशासन और वन विभाग मौन है। स्थानीय नागरिकों ने इस मामले में जांच कर कार्रवाई की मांग की है। लोगों की मांग पर एसडीएम सदन ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जहां रोड कटिंग हो रही है कि उसका मलबा ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। स्पष्ट लग रहा है कि कहीं फेंक रहा होगा तो नीचे नदी में बहती है। तो मैंने पीडब्ल्यूडी के एक्शन साहब को निर्देशित कर दिया कि वो ठेकेदार से ये सुनिश्चित करें कि जहां पर डंपिंग जो है ना वहीं पर माल फेंके। किसी भी तरीके से माल नदी में नहीं गिरना चाहिए ताकि नदी प्रदूषित न हो। अगर ऐसा ठेकेदार नहीं करता तो आगे सीजर की कार्रवाई की। शहर में बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम के लिए आरटीआई की बैठक की गई, जिसमें उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में सरकार की तय की गई गाइडलाइन के अनुसार अगले साल निर्धारित समय के बाद डीजल पेट्रोल से चलने वाले ऑटो विक्रम की जगह सीएनजी इलेक्ट्रिक ऑटो विक्रम को ही चलाने की मंजूरी मिलेगी और इस फैसले से शहर में बढ़ते प्रदूषण को कंट्रोल करने में काफी सहूलियत मिल सकेगी। आरटीए ने ये डिसाइड किया है, ऐसे 18 रूट जिसको कि शासन ने पहले ही नोटिफाई किया हुआ है, उन रूटों पर हम लोग परमिट ले रहे हैं। हम लोग लोगों की एप्लीकेशंस लेंगे। ये विक्रम जो 797 हैं, जिनको कि हम फेज आउट करने जा रहे हैं, इनको हम पहले प्रायोरिटी देंगे। उसके लिए हमने टाइमलाइन बना रखी है। बागेश्वर जिले की पर्यटन नगरी कौसानी में 2 दिवसीय कौसानी महोत्सव का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने की। दीप प्रज्वलित करके इसका किया है और इस दौरान कई स्कूली बच्चों और सांस्कृतिक दलों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। जिला प्रशासन की तरफ से आयोजित कौसानी महोत्सव में स्कूली बच्चों ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। घुमावनी संगीत से दर्शक जमकर थिरके। दर्शकों का उत्साह देखते ही बन रहा था।